शुभ हो। दोनों जीवनों में अंतर तो है ही। हम जो प्राय जीवन जी रहे हैं वो सामान्य जीवन है और हम बात कर रहे हैं अर्थपूर्ण जीवन की। जो अर्थपूर्ण जीवन है उसमें जागरूकता है, अवेयरनेस है। सामान्यतः जब व्यक्ति को जीवन जीता है उसे यह नहीं पता होता कि मैं क्यों जी रहा हूं, काहे के लिए जी रहा हूं। मैं जो गति कर रहा हूं, जो चिंता कर रहा हूं, जो व्यवहार कर रहा हूं, उसकी प्रेरणा कहां से हो रही है, उसका परिणाम क्या आने वाला है। बस वो कर रहा है, मजबूर है अंदर से। हमें याद रखना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाव चलाते हैं। कौन चलाते हैं? भाव चलाते हैं, फीलिंग्स। हर कार्य पीछे कोई भावना रहती है, कोई मोटिव फोर्स होती है, उसको भाव कहते हैं। भाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बस यही फर्क पड़ गया। जब हम अर्थपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं तो हमें अवेयरनेस रहती है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये मैंने कहा तो किस भाव से कहा। पहला लाभ तो यही है, चौकसी शुरू हो जाती है, निरीक्षण शुरू हो जाता है अंदर से। निश्चित रूप से जब पता होगा कि गलत क्या है, सही क्या है, तो हम कोशिश करेंगे ना फिर सही की तरफ बढ़ने की। जब पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हम चेक कैसे करेंगे, उसको सुधार कैसे करेंगे। तो अर्थपूर्ण जीवन का लाभ हुआ कि नहीं। दूसरी बात, इंसान कोई कितना बड़ा है मोटाई को मत देखिए, उसकी लंबाई को नहीं, पैसे को नहीं। इंसान का बड़प्पन उसकी सोच को लेकर है। जितनी सोच बड़ी है उतना बड़ा है। अब बड़ी सोच कैसे बने, उसके लिए चाहिए अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला। बड़ी सोच बनेगी जब सोच का दायरा विस्तृत होगा। अर्थपूर्ण जीवन यही होने लगता है जब आपको लाइफ का मीनिंग समझ में आने लगता है और उस मीनिंग के लिए आप जीना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच के दायरे में विस्तार होता है। तीसरी बात, हम निर्णय लेते हैं प्रतिक्षण, कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है, कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, कौन सी क्रिया सही है, कौन सी गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। इनका कोई आधार होता है, बेसिस होता है। हमें पता हो चाहे ना पता, होता है। आमतौर पर जब हम सामान्य जीवन जीते हैं तो उसका बेसिस बहुत लोअर लेवल पर रहता है, सेल्फ तक ओरिएंटेड रहता है। सेल्फ या जिनसे हम अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं। जब हमारा स्कोप ही कम है, जुड़ाव ही कम है, दायरा छोटा है, हम अपने सुख दुख तक सीमित हैं, तो निश्चित रूप से हमारे निर्णय भी उस पर आधारित होंगे। अब जब हम अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम सेल्फ से आगे निकलते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है। इसलिए जो डिसीजंस हम लेते हैं वो भी लार्जर पर्सपेक्टिव लेते हैं, बड़े दायरे में लेते हैं। हमारा निज का लाभ, सेल्फ सेंटर सोच पर हम आधारित नहीं रहते। बड़ा सोचेंगे, लार्जर पर्सपेक्टिव में डिसीजन लेंगे तो अधिक लोगों के लिए, दूसरों के लिए वो लाभकारी होगा। अब जब ऐसी सोच बनती जाती है, जब हम ऐसे निर्णय लेते जाते हैं जो बड़ी सोच पर आधारित है, जो जागरूकता से भरे हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला यह है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरने लगता है। हमारी पर्सनैलिटी एक अलग रूप में निखर कर आती है, डेवलप होती है वो।
और इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। हम सब चाहते हैं ना अच्छी पर्सनैलिटी, अफेक्टिव पर्सनैलिटी, जानदार व्यक्तित्व। तो जानदार व्यक्तित्व में हमारी सोच का बड़ा रोल है, और अर्थपूर्ण जीवन हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो हम जागरूकतापूर्ण जीवन जी सकें, सोच का दायरा बड़ा कर सकें, लार्जर पर्सपेक्टिव में ज्यादा जनसमूह के हित में, ज्यादा अपनों के लिए, जिनको अपना समझ रहे उनके लिए भी, और जो अपने हैं, जो हमें लग नहीं रहे हैं अपने, सब हैं, सब अपने ही, उन सब के भले में हम निर्णय ले पाए। पशु भी अपने हैं, सिर्फ इंसान तक सीमित मत रहिए, असल में तो पौधे भी अपने। हमारा दिल का दायरा बड़ा होगा तो सूर्य चांद भी तो अपने, ये पूरी कायनात हमारी है, तो हमारे निर्णय उन सब के लिए होंगे, उनके लाभ तक हम विचार करेंगे, हमारी सोच का दायरा बड़ा हो जाएगा और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। यही तो लाभ हो गया अर्थपूर्ण जीवन का। कह सकते हैं सब मिलकर, शुभ हो।